Dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about materials, metals and non-metals. Chapter 4, Materials, Metals and Non-metals. Solution to exercise questions. Question first. Which of the following can be beaten into thin sheets? इसमें ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन है, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो इसमें जिंक ये मेटल इट इज मेलिएबल, सो इट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. क्वेश्चन सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 4 स्टेटमेंट हैं यहाँ पर. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल. बी, all non-metals are ductile. Generally metals are ductile. And D, some non-metals are ductile. So here answer C, generally metals are ductile. Generally metals are ductile क्योंकि ये जनरली सामान्यतः दिया गया है, क्योंकि इसमें कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, जिनके डक्टाइल नहीं कह सकते, जैसे सोडियम. सो आंसर सी इज करेक्ट. जनरली metals are ductile. Question third. Fill in the blanks. Phosphorus is a very reactive non-metal and metals are good conductor of heat and electricity. C, iron is more reactive than copper. Metals react with acids to produce hydrogen gas. So here answer is given. A answer reactive, B answer good and electricity, and C answer more, and D hydrogen. Question 4. Make T if the statement is true and F if it is false. यदि स्टेटमेंट ट्रू है तो T लिखेंगे, और स्टेटमेंट फॉल्स है वहाँ पर F लिखेंगे. ठीक. Generally non-metals are react with acids. Generally non-metals are react with acids. And B, sodium is a very reactive metal. C, copper displaces zinc from zinc sulfate solution. And D statement, coal can be drawn into wires. तो यहाँ पर ए आंसर फॉल्स है एंड बी ट्रू, क्योंकि सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है. ट्रू है ये. कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये फॉल्स है क्योंकि जिंक के मोर रिएक्टिव है. कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. कोल जो है नॉन मेटल, इसके वायर्स तार नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए फॉल्स है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 5. Some properties are listed in the following tables. Distinguish between metals and non-metals on the basis of these properties. तो इसमें मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर. तो इसमें देखेंगे कि ये मेटल है किस प्रकार से. तो यहाँ पर ये दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ एंड मेटल्स नॉन मेटल्स. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका आंसर तो फर्स्ट है अपीयरेंस. तो मेटल्स जो है हैव मेटेलिक लस्टर, समझे, तो देखने में ये इसमें मेटेलिक लस्टर होती है, चमक होती है. एंड नॉन मेटल्स ये डल होते हैं. सेकंड है हार्डनेस. तो मेटल्स जो ये जनरली हार्ड होते हैं, ठीक, और नॉन मेटल्स सॉफ्ट. थर्ड है मेलिबिलिटी किस प्रकार से हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल, ये जो है नॉन मेलिएबल होते हैं. एंड नेक्स्ट डक्टिलिटी जो है, ये मेटल्स आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल.
एंड फिफ्थ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन, इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स। क्या ये नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। Aluminium foils are used to wrap the items. B. Immersion rods for heating liquids are made up of metallic substances. And C. Copper cannot displace zinc from its salt solution. And D. Sodium and potassium are stored in kerosene. Answer A. एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप द आइटम्स। तो इसमें जो आइटम्स को रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल किस पर यूज करते हैं? एल्यूमिनियम इज हाईली नॉन मेलिएबल। हाईली मेलिएबल। तो एल्यूमिनियम जो है ये मेलिएबल है काफ़ी, इसकी बहुत थिन शीट्स में ये कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड इट कैन बी इजीली बीटन इन शीट्स टू मेक इट्स फॉइल फॉर रैपिंग पर्पस। इसको रैपिंग पर्पस से बनाया जा सकता है। इसकी थिन शीट्स होती हैं। सो इट इज आल्सो सॉफ्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स। ये सॉफ्ट होता है, फूड आइटम्स से ये रिएक्ट नहीं करता है। दिस इज वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल जो है फूड आइटम्स रैप करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत थिन फॉइल जो है बन सकती है और ये हाईली मेलिएबल। एंड बी, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक सबस्टेंस। मेटलिक सबस्टेंस, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इमर्शन रॉड्स आर मेड अप ऑफ मेटलिक मेटल्स। ये मेटल्स की बनाई जाती है क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है और हीट। दे गेट हॉट वेरी सून ऑन पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये हॉट हो जाती है। एंड वार्म द वाटर, और पानी को जो है गर्म करती है। आंसर सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जो है साल्ट जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक से कॉपर लेस रिएक्टिव है, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसके साल्ट सॉल्यूशन से ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आंसर डी। डी आंसर इसका। आंसर डी, sodium and potassium reacts vigorously when come in contact with air or water, so they are stored in kerosene. सोडियम जो है ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और इनको जो है जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, एयर वाटर में, तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल्स इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स? एक्सप्लेन। क्या हम लेमन पिकल्स को एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में रख सकते हैं? नो, बिकॉज एल्युमिनियम इज ए मेटल। एल्युमिनियम एक मेटल है एंड मेटल्स आर मोर रिएक्टिव विद एसिड्स, और मेटल्स ये एसिड से रिएक्शन करते हैं। दैट इज वाई एसिड food, acidic food stuffs like lemon pickles must not be stored in aluminium utensils. इसलिए एल्युमिनियम में पिकल्स को नहीं रखते हैं। नींबू में एसिड होता है और ये एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और उसमें पिकल जो है वो स्पॉइल हो जाता है। क्वेश्चन 8, मैच द सबस्टेंस गिवन इन कॉलम ए
विथ देयर यूजर्स गिवन इन कॉलम बी। इसमें जो है यूज करना है जैसे गोल्ड, तो गोल्ड को इसको मैच करेंगे डी से ज्वेलरी, एंड आयरन जो मैच करेंगे ई से मशीनरी हार्ड होता है ये काफ़ी, तो इसको मशीनरी में यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम थर्ड है, इसको यूज करेंगे रैपिंग फूड, इसका मेलीबल काफ़ी होता है तो रैपिंग फूड में यूज किया जाता है, इसका फॉइल बनाते हैं। एंड कार्बन जो फोर्थ आंसर है उसको एफ से मिलाएंगे फ्यूल, कार्बन जो है ये फ्यूल में यूज किया जाता है। एंड कॉपर फिफ्थ है, फिफ्थ को बी से मिलाएंगे इलेक्ट्रिक वायर। एंड मरकरी को ए से मिलाएंगे थर्मामीटर्स में ये मरकरी यूज किया जाता है थर्मामीटर्स में। तो इसके आंसर हैं, फर्स्ट का आंसर डी, सेकंड का आंसर जो है मैच करेंगे उसमें ई से मैच कर देंगे, थर्ड को सी से मैच कर देंगे, एंड फोर्थ को एफ से मैच कर देंगे, फिफ्थ को बी से मैच करेंगे, एंड सिक्स ए से मैच करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन 9, व्हाट हैपेंस व्हेन डक्टाइल सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। डक्टाइल सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पर पोर्ड करते हैं। एंड बी, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सी, अब इसमें सी नहीं है, ए और बी हैं। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इनवॉल्व। ये रिएक्शन होता है तो इसका वर्ड इक्वेशन भी लिखेंगे। तो आंसर ए, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो इसमें जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर का रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि कॉपर है लेस रिएक्टिव। बी, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर